आज हम चिकन नगेट्स बनाना शेयर करेंगे। चिकन नगेट्स बनाना का तरीका इतना आसान कि हर कोई बना सके और इतने जूसी, इतने सॉफ्ट बनते हैं कि आप बनाकर ये रेसिपी आप और आपकी फैमिलीज का दिल खुश हो जाएगा। इस रेसिपी की सेम टू सेम कॉपी करके बनाओगे तो KNS के नगेट्स को आप भूल जाओगे और यकीनन इस रेसिपी को बनाने के बाद आप मुझे दुआएं देंगे। ये नगेट्स इतने टेस्टी बनते हैं, चाहे आप बच्चों को लंच बॉक्स में दें या फिर टी टाइम में आप चाय के साथ सर्व करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नगेट्स के लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। व्हाइट पेपर, गार्लिक पाउडर, चीनी, 2 अंडे, कॉर्नफ्लावर, चाइनीज सॉल्ट। जो स्पाइसेस ऐड होंगे वो हमारे किचन में मौजूद होते हैं। हम 1 kg चिकन लेंगे। 500 ग्राम हम चिकन के थाई का चिकन यूज करेंगे और 500 ग्राम हम चेस्ट का चिकन यूज करेंगे। दोनों मैंने 500 ग्राम लिए हैं। एक चॉपर की नीड होगी। इस चॉपर में हम चिकन को ऐड कर देंगे। इन नगेट्स में हमने ब्रेड का इस्तेमाल नहीं किया। यकीनन आपने KNS वालों के नगेट्स खाए होंगे। ये सेम वैसा ही जायका, वैसा ही टेस्ट, वैसे ही सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। अगर आपने इस रेसिपी को फॉलो करते हुए नगेट्स बनाए, आप पहचान ही सकोगे कि ये आपने अपने खुद नगेट्स बनाए हैं या फिर आप KNS के नगेट्स खा रहे हो। पहले हम चिकन का अच्छे से पेस्ट बना लेंगे, चिकन को चॉप करके। उसके बाद फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। पहले हम इतना चिकन को चॉप करेंगे, सेम इस तरीके का पेस्ट बन जाए। इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे लेकिन ग्राम के हिसाब से ऐड करेंगे। नमक 14 ग्राम, चीनी हम 5 ग्राम ऐड करेंगे, गार्लिक पाउडर हम 8 ग्राम ऐड करेंगे, व्हाइट पेपर हम 4 ग्राम ऐड करेंगे, चाइनीज सॉल्ट हम 6 ग्राम ऐड करेंगे, कॉर्नफ्लावर हम 25 ग्राम ऐड करेंगे। अगर आपको परफेक्ट रेसिपी चाहिए तो आपने स्पाइसेस और कॉर्नफ्लावर वगैरह इतना ही ऐड करना है, कम या ज्यादा नहीं करना। अगर ज्यादा नगेट्स बनाने हो तो डबल क्वांटिटी में तमाम चीजें कर लीजिएगा। स्पाइसेस अच्छे से चिकन में मिक्स हो जाए तो इनका पेस्ट निकाल कर हम एक प्लेट में ऐड कर लेंगे। नगेट्स की शेप देने के लिए पहले हम अपने हाथों को पानी लगा लेंगे या फिर ऑयल लगा लेंगे। फिर नई क्वांटिटी में हम पेस्ट लेंगे चिकन का, जो कि हमने अभी चॉप किया है। इस तरीके से हम अच्छे से इसे गोल दायरे में हाथ की तली में मसलेंगे ताकि एयर के बबल्स वगैरह होते हैं वो अच्छे से निकल जाएं। फिर हम इस नगेट्स को शेप देंगे। आप शेप किसी भी तरह की दे सकते हो। पहले आप साइडों से अच्छे से नीट करेंगे, फिर आप नगेट्स की इस तरह की शेप दे देंगे। आम नगेट्स की इस तरह की कुछ शेप होती है, ये देखें इस तरह से, ठीक है। लेकिन मैं चौथ शेप दूंगी इसे, वो भी बहुत अच्छी लगती है। मैं सिंपल ही बनाऊंगी। जो चिकन का मैंने पेस्ट तैयार किया था, मैंने इस तरह चौरस शेप में नगेट्स तैयार कर लिए हैं। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने के लिए हमें 1 कप ब्रेड, 1 कप मैदा, 2 अंडे चाहिए। अंडे तोड़कर मैंने अच्छी तरह से फेंट लिए हैं। एक नगेट्स लेंगे। पहले हम नगेट्स की कोटिंग मैदा से करेंगे। इस तरीके से बहुत ज्यादा दबाना नहीं है, हल्के हाथ से हम मैदा लगाएंगे और अच्छे से झाड़ लेंगे मैदा को। फिर हम अंडे में इस नगेट्स को डालेंगे और अच्छे से हम इस नगेट्स को अंडा लगाएंगे। फिर इस नगेट्स की हम कोटिंग ब्रेड क्रम्स से करेंगे। ब्रेड क्रम्स मैंने होममेड बनाए हैं। शुगर फ्री मैंने ब्रेड लिए थे। पहले मैंने चॉपर में डालकर अच्छी तरह से चॉप कर लिए। फिर एक पैन में डालकर मैंने अच्छे से सेक लिए। जब ठंडे हुए तो फिर मैंने ब्रेड क्रम्स स्टोर कर लिए। ये देखिए इस तरह से नगेट्स हमारा बिल्कुल रेडी है। एक नगेट्स मैं आपके सामने और रेडी करूंगी। पहले मैं मैदे से कोटिंग करूंगी नगेट्स की, फिर मैं अंडे में डिप करूंगी। जब हम अंडे में नगेट्स को डिप करेंगे तो अच्छी तरह से हाथ की मदद से इस तरीके से हम इसे नीट करते जाएंगे। अगर नगेट्स के ऊपर मैदा खुश्क रहा और ऊपर अंडे की कोटिंग होगी तो फिर बबल्स से बन जाएंगे। इसलिए आपने इस तरीके से अच्छे से मैदा को अंडे के साथ मिक्स कर देना है ताकि बबल्स ऊपर नहीं बने। ये देखिए इस तरीके से नीट होना चाहिए। फिर हम ब्रेड क्रम्स से इसे कोटिंग करेंगे। इस तरीके से ब्रेड क्रम्स की भी हल्की सी कोटिंग करनी है, दबा दबा कर कोटिंग नहीं करनी। इसी तरह हम तमाम नगेट्स रेडी कर लेंगे। नगेट्स रेडी करने के बाद हम फ्रिज में नहीं रखेंगे, इसे ऐसे ही हाफ कुक करेंगे। कुक करने के बाद आप फ्रीज कैसे करोगे ये भी तरीका आपके साथ शेयर करेंगे हम। जब हमने हाफ कुक करने हैं नगेट्स को तो फ्लेम हमारा हाई गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का सा गर्म होना चाहिए। ये देखिए मैं नगेट्स इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल में, तो हल्के हल्के से बबल्स बन रहे हैं। इसी तरीके का गर्म होना चाहिए। 4 से 5 मिनट लगेंगे लो फ्लेम पर नगेट्स को फ्राई करने में। आप ये देख सकते हो इन नगेट्स को हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा फ्राई करना है। इसके ऊपर जो ब्रेड क्रम्स लगे हैं वो गोल्डन नहीं होने चाहिए। जो नगेट्स आप KNS से खरीद के लाते हैं
वो गोल्डन नहीं होते। जब आप पैकेट से निकालते हैं तो फिर वो वाइट ही होते हैं, लेकिन वो हाफ कुक होते हैं। सेम इसी तरह के होते हैं, ये देखें कलर इसी तरह का होता है। अब हम इसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद किसी छलनी के ऊपर रखेंगे ताकि इसको थोड़ा बहुत जो ऑयल लगा है वो ड्रेन हो जाए। नगर्स को निकालने के बाद गरम नगर्स को ही मैं आपको तोड़कर दिखाऊंगी ताकि आप ये समझ पाएं कि नगर्स अंदर से कितना कच्चा है या कितना पक्का है। ये अंदर से कच्चा नहीं है, ये आप चेक करें। ये देखिए, ये नगर्स अंदर से हाफ कुक हो चुका है। ये कच्चा नगर्स बिल्कुल भी नहीं है, ये आप चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर जो ब्रेड क्रम्स हैं सेम इसी तरह के ब्रेड क्रम्स होते हैं जिस तरह के हम बाहर से नगर्स खरीद के लाते हैं। इस तरह से देखें, ये बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। मैंने शेल्फ पर ही छोड़ दिया था ठंडे होने के लिए। अगर आप चाहो तो फ्रीज़र में रखकर भी ठंडे करके फिर आप जिप बैग में डाल सकते हैं, लेकिन मैंने शेल्फ पर ही ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। नगर्स मेरे ठंडे हो गए हैं तो मैं जिप बैग में डालकर जिप बंद करके अच्छे से इसे फ्रीज़र में रख दूंगी। 2 से 3 माह के लिए भी आप इसे स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आप जब फ्रीज़र में इस पैकेट को रखेंगे 2 से 3 बार आधा घंटा के वक्फे में इसे मिक्स करते रहिएगा ताकि आपस में ये जुड़े नहीं। ठीक है, ये अच्छे से ठंडे हो गए। मैं इसे अब कम्प्लीटली फ्राई करके दिखाऊंगी आपको। जो नगर्स मैंने हाफ कुक किए थे वही नगर्स मैं दोबारा फिर से कुक कर रही हूँ। ये देखें 2 मिनट हो गए हैं कुक करते हुए। ये देखें फूल गए हैं नगर्स। जब आप दोबारा से कुक करोगे इन नगर्स को, ये फूल जाएंगे, बड़े साइज में हो जाएंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। तो हम इन नगर्स को निकाल लेंगे ताकि ये नगर्स ऊपर से क्रंची और अंदर से जूसी रह सके। ज्यादा नगर्स फ्राई करने से ये अंदर से हार्ड हो जाते हैं, इसलिए आपने नॉर्मल सा गोल्डन ब्राउन इस तरीके का कलर करके इसे निकाल लेना है। आपने ये नहीं सोचना कि ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, मैं बहुत ज़्यादा और फ्राई कर लूँ। ज़्यादा फ्राई करने से ये हार्ड हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो ये अंदर से जूसी रहें तो फिर आपने इस तरीके का ही कलर करना है, तो आपने निकाल लेना है। ये देखिए, मैं आपको इसकी कटिंग करके भी आपको दिखा देती हूँ। अंदर से देखिए कितना जूसी है, कितना सॉफ्ट है। मेरे पास तो तारीफ़ करने के अल्फाज नहीं है, लेकिन आप इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये नगर्स की रेसिपी ईद का मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।